morning, sweet lovely children. I hope you all are happy and healthy. Today we are going to start new chapter, Clean Surroundings, and that is given on page 118. So अपने बुक को ओपन करो बच्चों, पेज 118 से। यहाँ पर सबसे पहले आप देखो एक वार्म अप एक्टिविटी है। You can see one picture. यहाँ पे एक पर्सन दिखाई दे रहा है आपको इस पिक्चर में, तो देखिए इसको पहचानिए, ये कौन है? यस, आप जानते हो इसे। जब आपके घर में वेस्ट इकट्ठा हो जाता है तो जैसे न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन्स हैं, पुरानी बुक्स या नोटबुक्स हैं, तो आप इसे बुलाते हो, ये कौन है? यस, पहचान लिया ना आपने? ये कौन है? जंक डीलर। जंक डीलर जिसे हम कबाड़ी वाला भी कहते हैं। और ये क्या काम करता है? यस, ही कलेक्ट्स वेस्ट पेपर्स एंड अदर थिंग्स लाइक प्लास्टिक एंड ग्लास फ्रॉम आवर होम्स एंड सेंड इट टू द रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज। न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट वर्ड इज गार्बेज। GARBAGE। गार्बेज मीन्स रबिश और वेस्ट। ऐसा सामान जो हम अपने घर में यूज करते हैं, उसके बाद जो बचता है जिसको हम यूज नहीं कर सकते, वो क्या होता है? गार्बेज, जिसे हम कहते हैं डोमेस्टिक रिफ्यूज। डिकम्पोज। DECOMPOSE। ब्रेकिंग डाउन इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स। किसी चीज का गलना, सड़ना। रिसाइक्लिंग। RECYCLING। रिसाइक्लिंग मीन्स टू कन्वर्ट यूज्ड आइटम्स into raw material and then making new useful products from it। किसी भी चीज को पहले जो यूज की हुई है उसको दोबारा से रिसाइकिल करने के बाद उसी मटेरियल से दोबारा से नई चीजों का बनाना। फाउल स्मेल। FOULSMELL। फाउल स्मेल मीन्स अनप्लेजेंट स्मेल, जिसे हम हिंदी में बदबू भी कहते हैं। वेस्ट कलेक्टर। WASTECOLLECTOR। वेस्ट कलेक्टर मीन्स गार्बेज को जो उठाने वाला होता है, इकट्ठा करने वाला होता है, गार्बेज मैन। वेस्ट और गार्बेज। वेस्ट क्या है बच्चों? वो सामान जो हम मार्केट से खरीदते हैं और उसके बाद यूज करने के बाद जो उसका ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे यूज में नहीं आता। जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक ली है या आपने कोई गिफ्ट खरीदा है, टॉय खरीदा है, तो टॉय के ऊपर पैकिंग होती है, टॉय से आप खेलते हो, पर उसकी जो पैकिंग होती है जिससे वो पैक किया जाता है, या फिर आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल में से कोल्ड ड्रिंक पी है और उसकी जो बोतल बची है वो आपके लिए क्या है? वेस्ट है। सो एनी मटेरियल that is of no use and can be thrown away is called waste or garbage। and इसमें क्या है? मम्मी ने किचन में सब्जी बनाई है, सब्जी बनाते हुए मम्मी जब सब्जी काटती हैं तो उसमें से भी बहुत सारा हाउस होल्ड वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जैसे वेजिटेबल पील्स, या फिर आपने फ्रूट्स खाए हैं, फ्रूट्स का वेस्ट प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से हमारी हाउस होल्ड के अंदर, घर के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम रखना नहीं चाहते, दैट इज वेस्ट। यू नो स्टूडेंट्स, आज के समय में हम बहुत सारी चीजों के लिए बाहर डिपेंड करते हैं, मार्केट के ऊपर डिपेंड करते हैं, खरीद के लाते हैं। इवन अगर आप कहीं मैरिज में जाते हो तो भी आप जो भी सामान देते हो उसकी क्या करवाते हो? गिफ्ट पैकिंग करवाते हो। आपके पास कोई सामान बाहर से आता है या आप ऑनलाइन मंगवाते हो, उसके लिए भी पैकिंग मटेरियल होता है। तो ये सब क्या है? ये वेस्ट हैं।
और इसके अलावा जब हम इस वेस्ट को खुले में, सराउंडिंग्स में, ओपन में अगर गिरा देते हैं तो क्या होगा, हमारा चारों तरफ का वातावरण गंदा हो जाएगा, सराउंडिंग साफ नहीं होगी तो क्या होगा, यस, loads of diseases are spread and it will also create foul smell, बहुत गंदी स्मेल आएगी आपको और मक्खी, मच्छर, बहुत सारे ऐसे जर्म्स हो जाएंगे जो हमें बीमार कर सकते हैं और हम किसी भी बीमारी में जैसे कि डायरिया, टाइफॉइड, कॉलेरा, डिसेंट्री, मैनी डिजीजेस आर देयर, जो किसके कारण होती है, गंदगी के कारण होती है। वेस्ट प्रोडक्ट्स को अगर हम अच्छी तरह से डिस्पोज नहीं करते तो ये बीमारियां हो सकती हैं। तो हमें वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे उसको डिस्पोज ऑफ करना है, हम इस चैप्टर में अच्छी तरह से समझेंगे। टाइप्स ऑफ वेस्ट। अब जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है बेटा वो कितने टाइप का है हमारे घर में या बाहर, दैट इज ऑफ 2 टाइप्स, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, जैसे प्लांट और एनिमल से जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसे हम बायो वेस्ट कहते हैं। जैसे किचन का प्रोडक्ट्स हैं या एनिमल्स का जो वेस्ट है, उनकी बॉडी से जो एक्सक्रेटर निकलता है दैट इज एनिमल वेस्ट। जैसे काउ डंग है, ये क्या है, इजीली मिक्स हो जाते हैं सॉइल में। क्यों मिक्स हो जाते हैं, बिकॉज दे डिकम्पोज इजीली। डिकम्पोज होना, गल सड़के मिट्टी का ही हिस्सा बन जाते हैं और जब ये मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं सॉइल में, आफ्टर दैट इट इज गुड फॉर प्लांट्स। और प्लांट्स के लिए क्या, किसमें चेंज हो जाते हैं ये, मैन्योर में। तो इस तरह से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बहुत अच्छा वेस्ट माना जाता है और ये हेल्पफुल होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब इस वेस्ट में क्या है बेटा, सॉलिड वेस्ट। ऐसी चीजें जैसे प्लास्टिक है, ग्लास है, कांच या मेटल की कोई चीज बनी हुई है या जो पॉलीथीन है जिसमें कई बार आप मार्केट से सामान भी लाते हो, इसका ड्रॉबैक क्या है, दे नेवर डिकम्पोज, ये गलते सड़ते नहीं है, ना ये सॉइल में मिक्स होते हैं एंड रिमेन इन द सॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जब अगर ये हमारी धरती में नीचे सॉइल में दब जाए तो बहुत समय तक ये इसी फॉर्म में रहते हैं। जैसे प्लास्टिक है तो वो प्लास्टिक ही रहेगी, रोट नहीं होगी, डिकम्पोज नहीं होगी। तो इससे क्या होगा, ये चीजें सॉइल पोल्यूशन करती है और सॉइल पोल्यूशन एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है। कीपिंग द सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन, इट इज आवर ड्यूटी टू मैनेज द वेस्ट इन प्रॉपर वे, कि हमें कैसे वेस्ट को मैनेज करना है, कैसे उसे घर से डिस्पोज ऑफ करना है। तो इसीलिए आपने देखा है आजकल गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है कि आप बायो वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए अलग अलग से बिन्स लगाइए। ग्रीन कलर में हमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालना है जो सॉइल में मिक्स हो जाए या उसकी बाद में मैन्योर बन जाए, और उसी तरह ब्लू बिन में आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालना है जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि बच्चों आपको मालूम है ये प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, ये सब चीजें क्या हो जाती हैं, रिसाइकिल हो जाती हैं। इनसे हम दोबारा प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। और अगर ये कई बार पॉलीथीन है, मेटल है या कोई भी ऐसी चीज जो काव वगैरह होती है, जो जानवर होते हैं गलती से खा लेते हैं और इससे उनकी डेथ भी हो जाती है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने घर में जो गार्बेज प्रोड्यूस होता है उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ किया जाए। We ready for reading now? Page 118. Any material that is of no use and can be thrown away is called waste or garbage.
It includes vegetable peels, used household goods, packaging material like metal and plastic bottles, poly bags. तो कोई भी ऐसा मटेरियल जो हमारे यूज़ का नहीं होता, जिसे हम फेंकना चाहते हैं, तो वो सब क्या है? वेस्ट है. In cities and towns, a large quantity of waste is produced in houses, offices and factories. If all the waste is thrown around in the surroundings and left in open areas, it will create foul smell. Foul smell मतलब गंदी जो बदबू होती है. And will give rise to diseases like diarrhea, dysentery, टाइफॉइड एंड कोलेरा. तो अगर हम गंदगी को खुले में डालेंगे तो क्या होगा? एक तो फाउल स्मेल आएगी, बहुत गंदी बदबू जो होती है, जो हमें सूंघने में अच्छी नहीं लगती, हो जाएगी और हम बीमार भी पड़ सकते हैं. टाइप्स ऑफ वेस्ट. अब वेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं? प्लांट एंड एनिमल वेस्ट लाइक वेजिटेबल पील्स एंड एक्सक्रेटा, रोट. रोट मतलब डिकम्पोज होना, गलना, सड़ना. easily and mix with soil. They become a part of the soil and become manure for plants. Hence, these are called biodegradable waste. तो जो प्लांट और एनिमल का वेस्ट होता है, जैसे सब्जियों के छिलके हैं, या जो हमारी बॉडी से या एनिमल की बॉडी से हार्ड वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जिसे हम एक्सक्रेटा कहते हैं, तो वो सॉइल में मिक्स हो जाता है और धीरे धीरे वो क्या बन जाएगा? खाद बन जाएगा, मैन्योर बन जाएगा, और जिसे हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी कहते हैं. पेज 119. नेक्स्ट पेज देखो आप. सॉलिड वेस्ट लाइक प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, पॉलीथीन एटसेट्रा डू नॉट रोट. रोट मतलब डिकम्पोज होना, गलना, सड़ना. एंड हेंस आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. दे रिमेन इन द soil for a long time and cause soil pollution. If animals like cows eat them, they fall sick and even die. तो बच्चों जो सॉलिड वेस्ट होता है, जैसे प्लास्टिक की बोतल्स हैं, ग्लास है, मेटल है, पॉलीथीन है, ये क्या है? ये सॉइल के अंदर मिक्स नहीं होते, ये डिकम्पोज नहीं होते, और बहुत समय तक सॉइल के अंदर जब ये रहते हैं तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल हैं, और एनिमल्स अगर इसे खाते हैं वो भी बीमार हो सकते हैं. सो कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड डिजीज फ्री, it is everyone's responsibility. We must separate the biodegradable and non-biodegradable waste before we dispose of the garbage. तो ये हम सबकी ड्यूटी है एनवायरनमेंट को साफ करने के लिए, डिजीज़ फ्री करने के लिए, कि हमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए. इन मोस्ट एरियाज the municipality provides garbage bins of different colors. The green colored bins are meant for biodegradable waste and blue colored bins are meant for non-biodegradable waste. तो आपके शहर में भी म्यूनिसिपैलिटी के जो डंपर चलते हैं, वहाँ पर ग्रीन और ब्लू कलर के अलग अलग बिन्स उन्होंने प्रोवाइड किए हैं. वो अलग अलग से वेस्ट को कलेक्ट करते हैं ताकि हमारा एनवायरनमेंट साफ बना रहे. वी मस्ट सेपरेट द गार्बेज अकॉर्डिंगली बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ इट. मैनेजिंग गार्बेज हैज़ बिकम अ ग्रेट प्रॉब्लम टुडे. तो बच्चों आज के समय में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है? जो गार्बेज हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको किस तरह से डिस्पोज ऑफ किया जाए, किस तरह से उसको निपटाया जाए. द बेस्ट मेथड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इज
to follow the rule of the 3 R's. 3 R's का रूल हमें फॉलो करना है और वो क्या है रूल? रिड्यूस, रीयूज एंड recycle. Disposal of waste. The waste collector collects waste from our homes and offices and dumps it in the big garbage bins of the locality. तो आप सबको मालूम है कि वेस्ट कलेक्टर कौन है? जो कबाड़ा उठाने वाला आता है, जो हमारे घर का वेस्ट प्रोड्यूस जो हम करते हैं उसको लेने आते हैं। वो उसे क्या करते हैं? गार्बेज बिन्स में जो लोकेलिटी में होते हैं उसमें वो कलेक्ट करते हैं, या डंपर जो आते हैं वो उसमें उस वेस्ट को लेकर जाते हैं। द वेस्ट इज देन पिक्ड अप बाय ट्रक्स ऑफ लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटीज। दे यूज द फॉलोइंग मेथड्स टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट। तो अब जो वेस्ट लेके जाते हैं उसे कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं? वन मेथड क्या है? बर्निंग, कि वो जला दें। वेस्ट इज कलेक्टेड एट वन प्लेस एंड देन बर्न्ड, कि या तो वेस्ट को एक जगह इकट्ठा किया जाए और उसे बर्न किया जाए। पर ये मेथड बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसे करते हैं तो क्या होगा? जो स्मोक प्रोड्यूस होगा तो उससे हमारे एयर पोल्यूशन बढ़ेगा। और सेकंड क्या है? लैंडफिल्स। लैंडफिल्स क्या होता है? लैंडफिल्स आर एरियाज ऑफ लैंड where large amounts of waste materials are buried under the earth, कि एक बहुत बड़े खुले एरिया में धरती के नीचे लैंड को खोद के उसमें वेस्ट को बरीड किया जाए, दबाया जाए। पेज 120 नाउ। अब रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकलिंग वेस्ट क्या होता है और ये कैसे करते हैं? सबसे पहले क्या है? रिड्यूस। रिड्यूस मतलब कम पैदा करो। हमारा पहला क्या है नियम? हमें कम से कम वेस्ट को प्रोड्यूस करना है। वी मस्ट बाय ओनली दोज थिंग्स दैट वी नीड एंड फॉर आवर रेडी यूज़, कि हमें वो चीज़ें खरीदनी हैं जिससे वेस्ट कम होता है और जिसे हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ थिंग्स वी यूज़ मीन्स यूजिंग फ्यूअर मटेरियल रिसोर्सेज, कि हमें कम से कम चीज़ों को यूज़ में लाना है। रीयूज़, या फिर जो हम चीज़ खरीदते हैं हमें उसको रीयूज़ करने की हैबिट होनी चाहिए, उसको हम दोबारा से प्रयोग में ला सकते हैं। रीयूजिंग मीन्स यूजिंग द थिंग्स अगेन एंड अगेन दैट वुड नॉर्मली बी थ्रोन अवे। मैनी आइटम्स कैन बी रीयूज्ड, बहुत सारी चीज़ों को हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन सी हैं वो? वी कैन रीयूज ग्लास, प्लास्टिक जार्स, बॉटल्स, बैग्स, टिन केन्स एट्सेट्रा। दीज कैन बी यूज्ड टू स्टोर थिंग्स। हम इन चीज़ों को कैसे यूज़ कर सकते हैं? इसमें अपना सामान स्टोर करने के लिए डाल सकते हैं। दिस सेव्स मनी एंड पुट्स द वेस्ट टू गुड यूज़, तो इससे पैसे भी बचेंगे और हम वेस्ट को प्रोड्यूस करने में कम अपना सहयोग देंगे, हम वेस्ट को प्रोड्यूस नहीं होने देंगे। रिसाइकिल। रिसाइकिल क्या होता है? कि यूज्ड आइटम को हम रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करें और उसके बाद हम उससे यूजफुल प्रोडक्ट्स को बनाएं। दैट इज कॉल्ड रिसाइकलिंग। यूज्ड आइटम्स आर कन्वर्टेड इनटू raw material and then new useful products are made from it. This process is called recycling. तो बच्चों कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं? वो कौन सा है? दैट इज मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट दैट वी आर यूजिंग, दैट इज पेपर. Paper is the most common items of used in every home. Old newspapers, magazines, books, notebooks are collected by a junk dealer. जंक डीलर कौन होता है? कबाड़ी वाला, जो हमारे घर से अखबार को लेके जाता है। He collects all the waste papers from houses. वो पहले क्या करता है? सारे वेस्ट पेपर को घर से इकट्ठा करता है। All the waste paper is thus brought to the
रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज। तो रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज में उस सारे कलेक्टेड पेपर को कबाड़ी वाला बड़े ट्रक्स की हेल्प से पहुंचाता है। और कौन कौन से हैं जिसे चीज़ों को हम रिसाइकिल कर सकते हैं? ग्लास, कांच। ग्लास मतलब कांच की जो आइटम्स होती हैं बनी हुई, अगर वो टूट जाएं तो हम उसे भी कबाड़ी वाला को बेच सकते हैं। मेटल्स, मेटल की चीज़ें एंड प्लास्टिक, ये सभी चीज़ें हम रिसाइकिल कर सकते हैं। अब पेपर को क्या प्रोसेस है पेपर के रिसाइकलिंग का, चलिए अब ये समझते हैं। वेस्ट पेपर कलेक्टेड फ्रॉम होम्स। सबसे पहले वेस्ट पेपर को कहाँ से लिया जाता है? घरों में से। न्यूज़पेपर प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम पल्प। और तो जो न्यूज़पेपर्स हैं उससे क्या बनाया जाता है? पल्प से, क्योंकि जो पल्प बनता है उसी से दोबारा पेपर बनता है। वेस्ट पेपर ब्रॉट टू रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज। और जो वेस्ट पेपर है उसको रिसाइकलिंग फैक्ट्री में लेकर जाते हैं। कन्वर्टेड इनटू पल्प। न्यूज़पेपर किससे बना? पल्प से बना। तो उसी न्यूज़पेपर को जब हम पढ़ते हैं दोबारा रिसाइकलिंग फैक्ट्री में भेजते हैं, उसी न्यूज़पेपर से दोबारा से क्या बन जाएगा? पल्प बन जाएगा रिसाइकलिंग फैक्ट्री में मशीन्स की हेल्प से। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, और फिर उसी पेपर से दोबारा क्या बनेगा? न्यूज़ पेपर। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, तो आज के बाद आपको क्या ध्यान रखना है? कैरी अ क्लॉथ बैग व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। अगर आप घर से बाहर सामान खरीदने जाते हो तो आप अपने साथ कैरी बैग में क्या लेकर जाओगे? कपड़े का थैला, जिसमें आप सामान डालकर ला सकते हैं। तो इसलिए बाजार से आपको कोई भी और चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी, पॉलीथीन बैग्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो भी वेस्ट प्रोड्यूस को बढ़ाते हैं। हाउ कैन यू अप्लाई द 3 R's इन योर स्कूल। तो आप स्कूल में आते रहे हो तो आपको पता है आप क्या करोगे कि कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस हो। Students, stay home, stay safe, protect yourself from coronavirus by following all the instructions which are given you by parents as well as by your teachers. Use mask, proper hand sanitize करने हैं and also follow the social distancing. Thank you very much for watching the video.